तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आप जानते ही होंगे या कभी न कभी आपने इस पर काम किया होगा। तो अगर आप लिनक्स के बारे में जानना चाहते हैं या उससे रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें लिनक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो जब पहली बार तुम लिनक्स टर्मिनल को ओपन करोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है, मैंने विंडोज में ही WSL इंस्टॉल कर लिया, जिसे कहा जाता है विंडोज फॉर लिनक्स। तो इसी में हम सारे कमांड्स को सीखेंगे। जब हम टर्मिनल में आते हैं तो सबसे पहली चीज हमको जानना चाहिए कि हम है कहाँ पर। तो उसके लिए कमांड होती है pwd। सो pwd एंटर, एंड हम कहाँ पर है, होम और वी एडमिन के अंदर। वी एडमिन क्या है, हमारा यूजर नेम है। आपका यूजर नेम हो सकता है कुछ अलग हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से डिफॉल्ट यूजर नेम्स होते हैं, या आप अपने से एक यूजर बना सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर यूजर नेम सेट हो जाएगा। और हर एक यूजर की एक होम डायरेक्टरी होती है। तो फिलहाल हम वी एडमिन नाम के यूजर की होम डायरेक्टरी पर है। तो अब देखते हैं इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है, इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर कमांड रन करूँ ls मतलब कि लिस्ट, तो यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं है। पर हो सकता है इसके अंदर कोई फाइल हो लेकिन वो हिडन हो। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे ls-a। इससे क्या होगा कि जो भी हिडन फाइल्स होंगी वो भी हमें शो होने लगेंगी। तो यहाँ पर कुछ हिडन फाइल्स है जो डॉट सिंटैक्स के साथ यहाँ पर रहती है, क्योंकि हिडन रहती है। नॉर्मली ls करने से हमें वो चीज नहीं दिखती। इसे और ऑर्गेनाइज वे में या डिटेल वे में देखने के लिए ls-lrt, लेकिन यहाँ पर 0 है। क्यों? क्योंकि सारी फाइल्स अभी जो भी प्रेजेंट है डायरेक्टरी में वो सब हिडन है। तो हमें लिखना पड़ेगा ls-lrta, ए के लिए ऑल। ओके, यहाँ पर जितने भी फाइल्स है सबकी लिस्ट आ गई है विथ देयर डिटेल्स, लाइक उनकी परमिशंस क्या है और उनका टाइप क्या है, टाइम ऑफ क्रिएशन एंड अदर चीजें। चलो अभी तो हम वी एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर, लेकिन मान लो मुझे अपने से कुछ फोल्डर बनाना हो जिसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ, तो वो फोल्डर कैसे बनाएंगे? उसके लिए कमांड होती है mkdir, मतलब कि मेक डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म मेक mkdir। तो यहाँ लिख देते हैं mkdir और अपने फोल्डर का नाम जो भी हम चाह रहे हैं, जिसको हम लिनक्स की टर्म में ज्यादातर डायरेक्टरी कहते हैं। तो फिलहाल हम डायरेक्टरी वर्ड यूज करेंगे। तो एक डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लिखते हैं mkdir और अपने डायरेक्टरी का नाम। फिलहाल मैं लिख देता हूँ कि न्यू फोल्डर नाम के हमने डायरेक्टरी बनाई और मैं एंटर करूंगा। तो हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे ls, और हमारी डायरेक्टरी बन गई न्यू फोल्डर नाम की। अगर इसको ज्यादा डिटेल में देखना हो तो हम लिखेंगे ls-lrt और हमको एक पता चल जाएगा। यहाँ पर है न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर जो कि विन एडमिन नाम की यूजर ने बनाया है और जिसके पास ये पर्टिकुलर परमिशन है। परमिशन मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो drwxr ये सारी चीजें लिखी है, ये चीज हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने एक फोल्डर बनाया है। तो इस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे कैसे? तो उसके लिए कमांड होता है cd मतलब कि चेंज डायरेक्टरी, मतलब अभी जिस डायरेक्टरी में उसको चेंज करके कोई और डायरेक्टरी सेट कर दो। तो cd करेंगे और हम कौन सी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं उसका पाथ देंगे। तो फिलहाल मैं जाना चाह रहा हूँ न्यू फोल्डर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आ गया, हम न्यू फोल्डर के अंदर आ गए। अगर हम यहाँ पे ls करके देखें, ls, तो यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि इसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं, हमने सिर्फ फोल्डर बनाया। क्या हो सकता है इसके अंदर कोई हिडन फाइल हो? एक बार चेक कर लेते हैं ls-a और कुछ नहीं, ये डायरेक्टरी पूरी तरह खाली हमने अभी इसे क्रिएट किया। अब ये तो हम किसी फोल्डर के अंदर आ गए, वापिस हमें पीछे जाना होगा किसी फोल्डर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे cd एंटर। तो हम एक डायरेक्टरी पीछे आ गए। हम वापस कहाँ पर आ गए? यहाँ पर हमने न्यू फोल्डर नाम की डायरेक्टरी बनाई थी। ओके, अब हमने डायरेक्टरी तो बना दी। मान लो हमको इसको हटाना हो या डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए कमांड होता है rmdir, रिमूव डायरेक्टरी। ओके, रिमूव rmdir लिख के हमें उस फोल्डर का या डायरेक्टरी का नाम लिखना होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि न्यू फोल्डर एंटर, और एक बार ls करके देखते हैं क्या न्यू फोल्डर हट गया? हाँ, हट चुका है। एक बार -a करके चेक कर लेते हैं कहीं हिडन तो नहीं है, जो कि नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें डॉट करके नहीं लिखा। अगर मैं वही क्रिएट कर जैसे मैं डॉट न्यू फोल्डर लिखता तो वो चीज हिडन हो जाती, मतलब कि नॉर्मली ls करने पे वो चीज हमको नहीं दिखती। तो एक नई फाइल कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए कमांड होता है टच करके हम कोई भी फाइल बना सकते हैं। अपने फाइल का मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि दिस इज फाइल डॉट, कोई भी एक्सटेंशन दे सकते। फिलहाल मैं चाहता हूँ कोई टेक्स्ट फाइल बनाना, मैं लिख देता हूँ .txt एंटर। ओके, एक बार ls करके देखते हैं क्या हमारी फाइल बनी है या नहीं बनी। तो मैंने ls किया और यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है। दिस इज अ फाइल। इसको और डिटेल में देखने के लिए
ls-a जो हमने पहले सीखा था। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दिस इज अ फाइल डॉट टेक्स्ट नाम का फाइल यहाँ पर आ चुका है। ओके, इसे डिटेल में देख लेते हैं। ls-lrt। ओके, यहाँ पर जो दिस फाइल है उसे वीएडमिन यूजर के द्वारा बनाया गया है और ये टाइम यहाँ पर दिख रहा है तुमको। ओके, तो हमने डायरेक्टरी बनाना सीख लिया, हमने फाइल बनाना सीख लिया, अब और हमने डायरेक्टरी को डिलीट करना भी सीख लिया। अब मान लो इस फाइल को मुझे कहीं ले जाकर कॉपी करना हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है पर मैं किसी और फोल्डर के अंदर इसे रखना चाह रहा हूँ या कहीं कॉपी करना चाह रहा हूँ या मूव करना चाह रहा हूँ, तो वो चीज कैसे करेंगे? तो उसके लिए कमांड है cp स्पेस हमारी फाइल का नाम जो कि है न्यू फोल्डर, सॉरी हमारी फाइल का नाम है दिस इज अ फाइल, और इसको मैं कहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, कहाँ पर रखना चाह रहे हैं। अब तो हमने हमारे पास कोई और डायरेक्टरी है नहीं, पहले हम डायरेक्टरी बनाते हैं। तो हम बनाते हैं mkdir एंड न्यू डायरेक्टरी। ओके, न्यू डायरेक्टरी नाम से हमने डायरेक्टरी बनाई, ls करके देख लेते हैं। तो इसके अंदर एक डायरेक्टरी है मतलब कि फोल्डर और एक फाइल है दिस इज अ फाइल। तो दिस इज अ फाइल को मैं कॉपी करके न्यू डायरेक्टरी के अंदर डालना चाह रहा हूँ। मैं लिखूंगा cp दिस इज टेक्स्ट, दिस इज अ फाइल डॉट टेक्स्ट और हमारी लोकेशन का नाम जो कि है न्यू डायरेक्टरी, एंटर। और ये चीज हमारी कॉपी हो गई होगी। तो पहले हमको न्यू डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा, तो हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं cd न्यू डायरेक्टरी, एंटर। और यहाँ पर मैं ls करके देख लेता हूँ क्या हमारी फाइल यहाँ पर आ गई है। तो मैंने किया ls और हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस फाइल को हम डिलीट कैसे करेंगे? हम इसे वैसे ही डिलीट करेंगे जैसे हमने डायरेक्टरी को डिलीट किया था। सो हम लिखेंगे rm एंटर। तो हमारी फाइल डिलीट हो गई। एक बार ls करके देख लेते हैं, ls-a करके देख लेते हैं, तो हमारी फाइल डिलीट हो चुकी है यहाँ से। एक बार मैं एक दूसरी कोई फाइल यहाँ पे बना के देखता हूँ, या एक मिनट, हम पहले वापस जाते हैं अपने फोल्डर में। अभी हमने इस फाइल को कॉपी किया था, इसको एक बार मूव करके देखते हैं, मतलब यहाँ से हट के वो चीज डायरेक्टरी के अंदर चली जाए। तो उसके लिए कमांड है md स्पेस हमारी फाइल का नाम जो कि दिस इज अ फाइल, और इसको मैं कहाँ पर मूव करना चाह रहा हूँ, न्यू डायरेक्टरी के अंदर, एंटर। तो एक बार ls करके देखते हैं, तो यहाँ से वो फाइल हट चुकी है। वो कहाँ चली गई? न्यू डायरेक्टरी के अंदर। एक बार वहां पर जाते हैं cd न्यू डायरेक्टरी, एंटर और ls, वो फाइल यहाँ पर आ गई। ओके, एक बार मैं cd करके बैक जाता हूँ। अब मैं इस डायरेक्टरी को एक बार डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये हो पाएगा? rm स्पेस। ओके, तो यहाँ पर एक एरर आ गया है, कैन नॉट रिमूव न्यू डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी। लेकिन ये पहले तो इसने रिमूव कर दिया था जब हमने rm कमांड चलाई थी। होता क्या है कि जब भी हमारी डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल होती है तभी इसे डायरेक्टली डिलीट नहीं कर पाता, उसके लिए हमें इसे रिकर्सिवली डिलीट करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे rf-r और एक f में एंटर कर दूंगा फोर्स डिलीट के लिए। ओके, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा न्यू डायरेक्टरी। एक बार ls करके देखते हैं, हमारी डायरेक्टरी डिलीट हो गई है। अच्छा, यहाँ पर अभी दिख रहा है /vadmin। हो सकता है कभी कभी लिनक्स में कुछ और लिखा हो या आपको पता ना हो कि अभी कौन सी यूजर हम यूज कर रहे हैं। वो चीज चेक करने के लिए क्या करेंगे? एक सिंपल सी कमांड है who am I, जबकि who-am-I, क्योंकि मैं कौन हूँ। अगर मैं एंटर करूँ who-am-I, हमें ये कमांड यूज करनी है। तो ये हमें बता रहा है कि अभी मैं वीएडमिन हूँ। मान लो मैं दूसरा कोई यूजर बनना चाह रहा हूँ, मैं दूसरे यूजर के तौर पर इस पर काम करना चाह रहा हूँ। तो पहले हमें एक यूजर बनाना पड़ेगा, तब मैं उस यूजर पे स्विच कर पाऊंगा। तो एक नया यूजर कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए कमांड है यूजर ऐड। एक नया यूजर हमको ऐड करना है, -m यूज करते हैं उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, मतलब यूजर तो बने साथ साथ उसकी एक होम डायरेक्टरी भी बन जाए। यूजर ऐड -m, और उस यूजर का क्या नाम रखना चाह रहे हैं? मैं फिलहाल इसका नाम रख देता हूँ डेमो यूजर। ओके, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड क्यों? क्योंकि कोई भी यूजर या रूट लेवल चीजें हमें परफॉर्म करने के लिए सूडो एक्सेस चाहिए रहता है या रूट एक्सेस चाहिए रहता है, क्योंकि एक नॉर्मल यूजर के पास नहीं होता। तो हमें वो चीज एक्सेस करने के लिए अपने कमांड के पहले सूडो लगाना पड़ता है। सूडो लिखने से क्या होता है कि हमें रूट लेवल सूडो लेवल एक्सेस मिल जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सूडो और सेम कमांड हम टाइप करेंगे यूजर ऐड -m और अपने यूजर का नाम मतलब कि डेमो यूजर। ऐसा करते ही हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा और उसकी एक होम डायरेक्टरी बन जाएगी। एंटर
अब ये sudo लेवल कमांड को रन करने के लिए हमारा पासवर्ड पूछ रहा है, जो कि vadmin यूजर का पासवर्ड है। तो जो मैंने पहले सेट किया है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आपका पासवर्ड अलग हो सकता है। और यहाँ पर आ गया टाइपिंग एरर। फिलहाल हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। sudo user add -m demo user। अब इस बार ये काम करना चाहिए और हमारा यूजर बन जाना चाहिए। देखते हैं। ओके, sudo user add -m and demo user। अब देखते हैं। ओके, तो हमारा कमांड रन हो गया और हमारा एक यूजर बन चुका है। उस चीज को चेक कैसे करेंगे? तो हमारे सिस्टम में कितने यूजर्स हैं वो चेक करने के लिए कमांड होता है। सबसे पहले sudo और फिर cat और एक फाइल होती है जिसके अंदर सारी चीजें स्टोर होती है, जिसका लोकेशन है etc/password। तो यहाँ पे ये सारे यूजर्स जो मेरे सिस्टम में, जिसमें मैं कभी भी जब चाहे तब स्विच कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे आखिरी में डेमो यूजर हमारा बन चुका है, लेकिन अभी हमने इसके लिए कोई पासवर्ड सेट नहीं किया। तो पासवर्ड सेट करने के लिए क्या करेंगे? PASWD पासवर्ड और हमारे यूजर का नाम, मतलब कि डेमो यूजर। ओके, एंटर। यू मे व्यू और मॉडिफाई। इसके लिए हमें चाहिए sudo परमिशन। लिखेंगे sudo पासवर्ड डेमो यूजर और हमें एक नया पासवर्ड एंटर करने को कहा जा रहा है। तो डेमो यूजर के लिए हम क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। हमारा पासवर्ड सेट हो गया डेमो यूजर के लिए। अब डेमो यूजर पे हम स्विच कैसे करेंगे? इसके लिए कमांड है su, स्विच करने के लिए, और मैं कर दूंगा डेमो यूजर और हमारा पासवर्ड 1 2 3 4। ओके, अगर मैं ls करके देखूं तो यहाँ पर अभी परमिशन डिनाइड है। क्यों? क्योंकि हमने यूजर तो चेंज कर लिया, लेकिन हम जिस डायरेक्टरी पे थे वो चेंज नहीं हुई है। अगर मैं pwd करके देखूं, मतलब कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो हमारा पहला कमांड था, एंटर। अभी हम कहाँ पर है? home/admin, मतलब कि एडमिन यूजर की होम डायरेक्टरी, admin यूजर के होम डायरेक्टरी पर है हम। लेकिन हम अभी क्या बन गया? डेमो यूजर। तो हमें डेमो यूजर के होम डायरेक्टरी पर होना चाहिए था। तो या तो हम मैनुअली cd करके जा सकते हैं। अगर मैं cd करके बैक जाऊं, होम डायरेक्टरी पे ls करूं, यहाँ पे सारी यूजर के होम डायरेक्टरी है और मैं डेमो यूजर के होम डायरेक्टरी पे जा सकता हूँ। डेमो यूजर। ओके, अब यहाँ पर मेरी सारी कमांड्स काम करेगी क्योंकि मैं डेमो यूजर के होम डायरेक्टरी पर हूँ। ओके, लेकिन क्या हो अगर मैं करना चाह रहा हूँ यूजर को स्विच करते करते ही मैं उसकी होम डायरेक्टरी पे विजिट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? फिलहाल इससे अगर इस यूजर को चेंज करना हो तो या तो मैं su कमांड का यूज कर सकता हूँ, या तो मैं एग्जिट दबा दूंगा तो हमारा जो भी पिछला यूजर था वो सेट हो जाएगा। तो मैं फिलहाल एग्जिट करता हूँ और मैं फिर से बन गया हूँ vadmin। अगर मैं फिर से डेमो यूजर पे जाना चाह रहा हूँ su, अगर मैं यहाँ पे एक हाइफन ऐड कर दूँ मैं उसके होम डायरेक्टरी पर चला जाऊंगा, यूजर भी चेंज हो जाएगा और होम डायरेक्टरी पर भी पहुंच जाएंगे। पासवर्ड एंटर करते हैं और अगर मैं यहाँ पर करूँ pwd, मतलब कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी हम कहाँ पर है? होम डेमो यूजर, मतलब कि हम डेमो यूजर वाली डायरेक्टरी पे पहुंच गए और हमने यूजर भी चेंज कर लिया। ओके, तो दोनों काम हो गया यहाँ पर। अगर मुझे फिर से स्विच करना हो तो मैं फिर से su करूंगा और मैं करना चाह रहा हूँ vadmin और मैं बन गया vadmin। ओके, तो इस तरीके से हम यूजर क्रिएट करते हैं और डायरेक्टरीज वगैरह बनाते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं। ये सारे कमांड्स हमने सीख लिए। अब मान लो जो मैंने यूजर बनाया है उसे मुझे डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे? सिंपल है, सबसे पहले हमें sudo लगाना पड़ेगा क्योंकि sudo लेवल कमांड है। जैसे हमने यूजर ऐड किया था, यहाँ पर करना पड़ेगा यूजर del। ओके, del मतलब डिलीट। कौन से यूजर में डिलीट करना? हमें करना डेमो यूजर। तो हमने लिनक्स की बहुत सारी बेसिक कमांड देख ली। एडवांस कमांड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारी स्क्रीन में इतने सारे कमांड्स हैं। मान लो हमें अपनी स्क्रीन को क्लियर करना हो तो उसके लिए यहाँ पर कमांड है क्लियर, और हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और हम नए कमांड्स एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एडवांस कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।